महाकुंभ आ रहे हो 13 या 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पहले इस एरिया में यानी महाकुंभ में कहां जाना है, कैसे जाना है, रास्ता कौन सा कहां जा रहा है, कहां अखाड़े हैं, कहां साधु है, बड़े कहां संगम है, ये बड़े सवाल जो है आपके जहन में होंगे। लेकिन इन सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से मिल जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये संगम का वो किनारा है जहां पर तीनों नदियां जो है आकर मिलती हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। ये संगम है और यहां पर मैं जो खड़ा हुआ हूं ये जगह है अरहल घाट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इधर की तरफ देखेंगे तो आपको एक नजर आएगा पर्यटन सूचना केंद्र। ये एक बूथ टाइप में बना हुआ है, आप यहां पर इसको देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगाया हुआ और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर यानी पर्यटन सूचना केंद्र। और इसकी अगर आप झांकियों पे देखेंगे तो कई तरह की लैंग्वेज से जो है इसका नाम पे लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि आप किसी भी तरह की लैंग्वेज में अगर आकर यहां पर पूछते हैं तो आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिल जाएगा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए हिंदी में है, इंग्लिश में है, तमिल, तेलुगु, गुजराती है, उर्दू है, सारी चीज, मराठी है, बहुत सारी लैंग्वेज यहां पर जो है लिखी हुई है। यानी अगर आप किसी भी स्टेट से या फिर आपकी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है अगर आप उसमें आकर यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी। और तकरीबन पूरे कुंभ में इस तरह के बूथ जो है वो बनाए गए हैं। कितनी है बूथों की संख्या, क्या कुछ है, क्या इंफॉर्मेशन देते हैं और क्या क्या पर्यटन सूचना केंद्र से जो है आपको पता लग सकता है, ये पूरी जानकारी अंदर चलकर बातचीत करके समझने की आपको कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं। ये मेन दरवाजा पर्यटन सूचना केंद्र का जो हम महाकुंभ में आपको बता रहे हैं। यहाँ पर एक भाई साहब बैठे। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका भाई साहब? सर माई सेल्फ आशुतोष पांडे, लाइसेंस गाइड यूपी टूरिज्म प्रयागराज सर। ओके आशुतोष भाई एक बात बताइए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास में ये आ रहे हैं कि हम महाकुंभ में जा रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर की रेडियस में पूरा फैला हुआ है। अब लोगों को पता नहीं कि कहां जाकर हमको कहां पहुंचना है, रास्ता कौन सा कहां जा रहा है, अखाड़े कहां पे हैं, बाबा जी कहां पे बैठे हुए हैं, संगम का रास्ता कौन सा है, बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं पता है। हमने ये आपका जो है पर्यटन केंद्र देखा तो हमने कहा कि लोगों तक ये जानकारी मिल जाए, तो थोड़ी सी आप ये जानकारी बता दीजिए ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। सर हमारे टोटल 10 सेंटर बनाए गए, इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से एक ये भी है सर। ये सेल्फी पॉइंट अरहल घाट में बना हुआ है सर। इन्फॉर्मेशन सेंटर हमारे 10 है टोटल। हमारी 2 टेंट सिटीज, एक हमारी सेक्टर 25 में लगी हुई है और एक हमारी अरहल घाट पे सेक्टर 1 और 2 में लगी हुई है। यूपीएसटीडीसी की टेंट सिटी है सर, वो उसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। और जो हमारे अखाड़ाज हैं सर, हमारे अखाड़ा सेक्टर 19 और 20 में है सर। और हमारा जो किन्नर एक अखाड़ा है, किन्नर अखाड़ा और शंकराचार्य मठ हमारे सेक्टर 16 में है सर। और हमारे यूपीएसटीडीसी का यानी कि हमारा जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का सबसे बड़ा पर्यटन सेंटर जो है हमारा, वहाँ पे स्टेट पवेलियन हमारा सेक्टर 7 में लगा हुआ है सर। अच्छा आशुतोष जी एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए आता है, क्योंकि मैंने बाहर एक बोर्ड पे देखा बहुत सारी लैंग्वेज में वो लिखा हुआ है, तो क्या क्या कौन कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है सूचना देने के लिए? सर यहाँ पे मेनी लैंग्वेजेस में सर सूचना प्रोवाइड की जाती है सर। इंडियन और फॉरेन लैंग्वेज। सर इंडियन लैंग्वेज में आपकी इंग्लिश, हिंदी जो भी लैंग्वेज है सर, ये सारी लैंग्वेज रहेंगे। अदर में सर आप जैपनीज, ETC आपकी फॉरेन में जो भी लैंग्वेजेस प्रोवाइड की जाती है, मलेशियन, सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे की जाती हैं सर। आशुतोष भाई एक बात बताइए, इसके लिए तो तैयारी बहुत लंबी करनी पड़ी होगी, क्योंकि आप लोगों को ट्रेन करना और फिर आपको बताना है कि किस तरह से लैंग्वेज में काम करना है, फिर आपके पास में पूरा एक नक्शा होगा कि कौन सी चीज कहीं पे, तो काफी ट्रेनिंग ली होगी। ये सर इसकी सर काफ़ी समय पहले से सर इसकी ट्रेनिंग चल रही है, इसकी प्रिपरेशन चल रही है। सारे हमारे 1000 गाइड्स ट्रेन किए गए हैं यूपी टूरिज्म की तरफ से, और काफ़ी बोटमैन्स और प्लस वेंडर्स भी ट्रेन किए गए हैं। तो जो ट्रेन पर्सन है उन्हीं की ड्यूटी अलॉट की गई है, जिससे कि यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना हो सर। अच्छा सर एक बात बताइए आशुतोष भाई, किस तरह की इंफॉर्मेशन आप देते हैं? A to Z सभी? सर A to Z हम सभी इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि आपका सेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई सर, और या फिर आपकी अखाड़ा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, या फिर किसी भी रूट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, या फिर किस दिन मान लीजिए कि जो भी स्नान डेज होते हैं, स्नान डेज में कौन से रूट्स कहाँ पर बंद रहेंगे, कहाँ पे ओपन रहेंगे, या रूट डाइवर्जन है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम देते हैं सर। यानी आप जो है जैसे ये पीपा पुल है या फिर वोटिंग के जरिए लोग उधर जाते हैं या फिर बाय रोड, तो आप बता देते हो कि
क्या बंद है और क्या खुला है, कौन सा आपके लिए कंफर्टेबल रूट रहेगा? या सर ऑल इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं सर, जिसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ऑल इन्फॉर्मेशन की हमें ट्रेनिंग दी जाती है, उसके सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास होते हैं सर, और उसी के जरिए सर पहले सारी चीज़ें हमारे नॉलेज हमारे माइंड में होती है, देन हमारे पास एक बुक्स भी होती हैं जिसके जरिए हम सर प्रोवाइड करवा देते हैं उन्हें सर। आशुतोष भाई ये बताइए 10 सेंटर आपके जो बने हुए, एक तो ये है 10 में से 9 और बाकी आसपास का एरिया बता दीजिए ताकि दर्शक या फिर श्रद्धालु जो है पर आने वाले उनको परेशानी न हो पहुंच जाए। सर एक सेंटर हमारा परेड ग्राउंड पे है सर, जो हमारी यूपीएसटीडीसी की टेंट सिटी के पास है। सेकंड सेंटर हमारा सर वहाँ पर है आपका सेंट्रल हॉस्पिटल परेड सिटी पे, हमारा सेकंड सेंटर है। तीसरा सेंटर है सर हमारा आपका नागवासुकी मंदिर के पास है, और चौथा सेंटर जो है हमारा प्रयागराज जंक्शन में भी सेंटर बना हुआ है सर, और एक सेंटर हमारा सर सूबेदारगंज स्टेशन पे बना हुआ है, और फिर हमारा नैनी स्टेशन पे भी हमारा सेंटर बना हुआ है। नैनी स्टेशन पे सेंटर बना हुआ है और छेकी स्टेशन पे हमारे सेंटर बने हुए हैं सर कंटिन्यू। इसमें से एक ये है अरहल घाट। यस सर, ये जिसमें से एक ये सेंटर है अरहल घाट पे, जो कि सेल्फी पॉइंट पे स्थित है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष भाई बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। ऐसे ही आप लोगों की मदद करते रहिए, श्रद्धालुओं को सही रास्ते पर आप उनको सही रास्ता बताते रहिए। धन्यवाद सर आपका। तो ये आशुतोष जी थे जो आपको बता रहे थे कि अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं और आपको कोई दिक्कत होती है कहीं पर रूट में या फिर चीजों को समझने में, या फिर आपको लगता है कि आप यहां पर आके कैसे कहां पे जाएं, आपको पीपा पुल के जरिए या फिर वोटिंग के जरिए या फिर बाय रोड, अगर आपको कौन सा रूट जो है बंद है, कौन सा खोला गया है, कहां पे किस तरह से जाना है, ऐसे यहां पर पर्यटन सूचना केंद्र जो है 10 तकरीबन जो है बनाए गए हैं। उसके अलावा अलग से लोगों को ट्रेन करके यहां पर महाकुंभ में जो है वो आपकी मदद के लिए जो है यहां पर उतारा गया है। तो अगर आप महाकुंभ आने की तैयारी कर रहे हैं और आपको रूट का नहीं पता है या फिर आपको जानकारी लेना चाहते हैं, तो ऐसे ही पर्यटन सूचना केंद्र पर आकर आप जो है जानकारी ले लीजिए, ताकि आपको महाकुंभ में आने के बाद में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आसानी के साथ में आप वहां तक पहुंच जाएं। हम यहां जो कि संगम है, संगम के पास से आपको बता रहे थे, अरहल घाट के पास में ये पर्यटन सूचना केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा 9 सूचना केंद्र और बने हुए हैं, आप जाकर जानकारी ले सकते हैं और अपने प्रश्नों का, सवालों का जवाब यहां पे आपको मिल जाएगा, ताकि महाकुंभ में आपको आने में और जाने में और वहां तक पहुंचने में आसानी रहेगी। संगम से, अरहल घाट से कैमरा पर्सन प्रिंस यादव के साथ नाव नोएडा के लिए अफी हिंदुस्तानी।